एक्चुअली लाहौर चैम्बर है ना 76 सालों में एक ही ग्रुप जिसको हम फोनो ग्रुप कहते हैं कि वो कहते थे हमने बनाया है। वही लोग बार बार इलेक्शन में आ रहे थे। कभी वो आ गया, उसका छोटा भाई आ गया, फिर छोटे भाई का बेटा आ गया, फिर उसका भतीजा आ गया। यानी कि 10 से 15 खानदान उनकी जारादारी थी, जिसको हम बोलते हैं मुल्की सियासत, वो चल रही थी। और फिर हुआ ये कि 1996 में एक ग्रुप और आ गया जो प्याब की शक्ल में थे, जो अंजन निसार साहब उसकी क़यादत कर रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा सा फोंडो को टफ टाइम दिया। तो फोंडो ने कहा कि हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों ग्रुप एक साथ सदारत आप ले लें और एक साथ आप ले लें। वो उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया कि हमें हर साल बैठे बिठाए सीट मिल जाएगी और बैठे बिठाए हम सदारत ले लेंगे। उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया। मैं थोड़ा सा यहाँ से पीछे जाऊंगा कि 1947 के बाद लेके इलेक्शन क्यों नहीं होते थे लाहौर चैम्बर के। होता यूं था कि जो भी बंदा इलेक्शन लड़ना चाह रहा होता था, तो ये जो फोनो ग्रुप था ना, ज़ाहिर लाहौर चैम्बर के साबका सदर होते, इनका असर सूब बहुत ज़्यादा होता था। ये टैक्स डिपार्टमेंट को फोन कर देते थे कि यार इस बंदे को ज़रा फोन करो। अच्छा, फिर कोई ना कोई एजेंसी उसके पीछे लगा देते थे। वो बेचारा पीछे वापस कागज विड्रा कर लेता था और वो बड़े मजे से अपना बिला मुकाबला होते आ रहे थे। 1996 में एक ग्रुप दोबारा एक और स्टैंड आया, जिन्होंने इनको टफ डैम देना शुरू किया, जो को बहुत बड़ा ग्रुप था जिसमें कोई 40, 45, 50 के नस्ल शामिल हो गए। जब उन्होंने देखा फोनो ग्रुप ने कि ये तो यार हमें ले बैठेगा, हम क्यों ना इनके साथ एक मुआहदा कर लें। वही मुल्की सियासत आ गई। उनके साथ ये बैठ गए कि एक साल आप सदर बने थे लाहौर चैम्बर के और एक साल हम बढ़ेंगे। फिर उन्होंने बिला मुकाबला वही पुरानी रिवायत करते होना शुरू हो गया। मैं खुद 2010, 11, 12 में लाहौर चैम्बर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुका हूँ। मैं इसको बड़ी गहरी नजर से देखता हूँ कि हो क्या रहा। फिर इन्होंने जब ये बिला मुकाबला होना शुरू हो गया ना, तो मैंने फील किया यार इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, कोई इनके अंदर क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं है। इनके जो इसी मेंबर होते हैं वो भी उनका एक होता है कैसे टिकट मिलती है, वो ना मेरिट को मिलती है जो इसी मेंबर है। सदर तो भूल जाए ना कि आम आदमी उनकी फैमिली के अलावा आ जाए, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनकी फैमिली अगर बाहर दे भी देती है ना, सिर्फ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ही रहता है। और उसकी वो पता क्या उसकी क्या है, उसको कैसे देते हैं टिकट, जो सबसे ज्यादा खुशामदीद इनकी करता है फोनो ग्रुप के, जो भी कह लें आप। बल्कि मुझे अभी तक याद है, एक वाकया सुनाऊंगा। गवर्नर हाउस में एक ना गवर्नर ने लंच किया हमारा, तो दो पीछे इसी मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो दोनों ने प्लेट से पकड़ी हुई थी, हाथ में आपस में लड़ रहे थे। मैं और ख्वाजा खाबर जो सीनियर नायब सदर रह चुके हैं लाहौर चैम्बर का, पीछे देख के तमाशा देख रहे हैं। मैं उनका नाम ही ले लेता हूँ कि वो दोनों बंदे चाह रहे थे कि सदर साहब थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो मैं उनकी खाने की प्लेट उनको पेश करूँ। ये उनका एक कैटेगरिया कहते हैं कि एक म्यार था, एक स्टैंडर्ड था, जिसको वो टिकट दे के सिर्फ वहाँ तक बनाते थे। उस पहली मीटिंग में इसी मेंबर चौंके सारी आई होती थी, खुश आमदीद, बल्ले बल्ले। उनसे बावल ले लेते थे, पूरे साल एक सदर ही फैसले करता था, ना कभी उनको मीटिंग बुलाते थे, ना वो इसी में फारग। मैंने जब ये चीज़ देखी कि यार ये मसला किसी को तो उठना पड़ेगा, कहते हैं ना कोई तो घंटी बांधेगा ना, तो मैंने फैसला किया कि मैंने बिला मुकाबला इनको नहीं होने देना। ये इलेक्शन आप चेक कर लें 2024-2022 का, कि मैंने एक पहला झंडा लेके खड़ा हो गया, जो कि ख़ानदान से हमेशा एक चीज़ सीखी है कि हक की खातर आप खड़े हो जाओ। मुझे बहुत थ्रेट किया गया, मेरे घर तक बंदे आए कि जनाब आप बंदा बैठा लें। मैं कहा नहीं, आपको बिला मुकाबला नहीं होने देना। जो आपको एक टेस्ट पड़ गया ना कि कभी आपका छोटा भाई, कभी आपका बेटा, फिर आपका कोई ना हो दमाद, ये आने शुरू हो जाते हैं सदर के लिए। ये आप हिस्ट्री डालें ना 76 सालों की। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम स्टैंड लें। तो उसमें बड़ा मज़ेदार वाक़या है कि हमने
उसके ऊपर जब हमने कागज़ जमा कराए तो हमें तो इन्होंने हमारे कागज़ जमा कराए तो ये एक लगा के ना कागज़ रिजेक्ट कर दिए गए कि जो इसका सेकेंडरी जिस बंदे ने किया ना वो बंदे के साइन नहीं मिलते। हम परेशान हुए यार ये क्या बात हुई। हमने अपील की जो कि इलेक्शन कमीशन में इनका अपना ही होता है, वही 3 सदर साहब का बैठ जाते हैं। वो कोई होता है ना कोई जुरत या कोई ख़ानदानी रख रखाव, मुझे कोई नज़र नहीं आया। क्योंकि मैं अभी बताता हूँ इलेक्शन कमीशन का वाक़या। उन्होंने वो जब हमने उसका स्टाम्प लगा दिया बंदे का कि जनाब ये ले स्टाम्प, ये ले इससे साइन अंगूठा, जबकि इतना ज़रूरी नहीं होता सेकेंडरी कि इसने साइन की, ये बंदा जी ये आप देख लें। उन्होंने इन टाइम आके जब आखिरी टाइम था ताकि ये DTO को अपील ना कर सके, हमें 5 में फ़ैसला दिया। लेकिन हमें पता था ये हमारे साथ गेम होनी है। हमने 4.5 वहाँ कागज़ जमा करा दिए थे DTO पे कि जनाब ये हमारे कागज़ ने रिजेक्ट कर दिए, जबकि बंदा खुद स्टाम्प लिख के दे रहा है मेरे साइन है। खैर DTO ने हमें कॉल कर लिया, हमारे वकील भी आ गए, इनके वकील भी आ गए, चौधरी जुल्फ़िकार साहब भी जो हमारे उम्मीदवार थे टेस्टर के मिल के मालिक हैं, हम वहाँ चले गए। अब उसने DTO साहब ने बड़ा उन्हें कहा जी वो जो दस्तखत नहीं मिल रहे तो आपने बंदे से रब्ता किया, उसे पूछा कि तुम्हारे दस्तखत है कि नहीं है, जबकि यहाँ बिलियन या मिलियन रुपए का लेन देन होता है, बैंक सिर्फ फ़ोन करके वेरिफिकेशन कर लेता है। उन्हें कहा जी बंदा आउट ऑफ कंट्री है। कहता जी बंदा वो जो जिसने सेकेंडरी कागज रिकमेंड किए वो तो आउट ऑफ कंट्री, वो यहाँ है ही नहीं, हम कैसे रब्ता करें। एक साहब हमें बैठे हुए थे, उसने हाथ खड़ा किया, सर ज़्यादा तो मैं बात करूँ। DTO ज़ाहिर मीटिंग बैठी हुई थी, वकील बैठे हुए थे, उन्होंने कहा करें बात, आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा सर वो बंदा मैं ही हूँ जिसको ये ढूंढने हैं। उस वक्त क्या लगा। अब वहाँ शायद खलील साहब थे उस वक्त सेक्रेटरी लाहौर चैम्बर के साथ गए हुए थे, और उन्होंने फिर हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हक़ में ये पहली दफ़ा 76 सालों की हिस्ट्री में हुआ है कि हमने हिम्मत की और DTO में जाके अपने हक़ में फ़ैसला ले लिया। कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि भाई ये तो बड़े असर रसूख वाले हैं, क्योंकि हम तो छोटे से लोग हैं, हम तो नहीं कर सकते मुकाबला ना। अब जब उसने देखा कि अब ये यहाँ से भी आगे हैं तो इन्होंने हम दोस्ताना माहौल में, जो कि थ्रेट हम नहीं फील करते, हमें थ्रेट का कोई चक्कर नहीं होता। कोई हमें थ्रेट करे हम कहते हैं ओके ओके ठीक है, हमें प्यार मोहब्बत मिनटों पे आ गए। बल्कि एक साबका प्रेसिडेंट हमारे ऑफिस में पहुंच के 11 बजे, जबकि हम 1-1:30 बजे जाते हैं, वहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा जी भाई ये देखो ये मैंने खाली नहीं जाना। उससे पहले एक और साबका सदर ने अपना क्लिप रिकॉर्ड कराया जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो 70-80 लाख रुपया खर्च आना इलेक्शन के ऊपर, ये हम उस वक्त बलोचिस्तान के सैलाब ज़िदगान का मसला चल रहा था, उनको मदद की जा रही थी। आपको पता 2022 में जो बलोचिस्तान का आया, एक माशाल्लाह चैम्बर के बहुत बड़े लीडर, मैं लीडर इसलिए कहता हूँ कि ज़ाहिर है जब वो सदर रह चुके हैं लाहौर चैम्बर के, फेडरेशन के सदर रह चुके हैं, तो उन्होंने एक क्लिप रिकॉर्ड कराया जो हम तक पहुँचा। वो क्लिप बहुत अच्छा था, हमें बड़ा इम्प्रेस किया क्लिप ने। वो ये था कि जो 70-80 लाख रुपया खर्चा आएगा इलेक्शन के ऊपर, वो हम बलोचिस्तान के जो सैलाब-ज़िदगान हैं उनकी हेल्प कर देंगे। हमारी कमेटी बैठी और यकीन करें हमें ये आ गया कि ये 70-80 लाख रुपया गरीबों पे जा रहा है, उसका पता नहीं मुझे अभी तक। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि अगर उन्होंने 70-80 लाख वाकई कहा है और उन्होंने क्लिप भी रिकॉर्ड कराया है, तो वो अगर उन्होंने सैलाब-ज़िदगान ने उसको खर्चा किया है तो हमें उसकी स्लिप ज़रूर दें, ताकि हम कह सकें कि उन्होंने अपने बात को ऑनर किया, जिसकी वजह से हमने कागज़ वापस लिया। चौधरी जुल्फ़िकार की मेहरबानी कि उन्होंने हर चीज़ को इस बेस पे आके एग्री किया कि ये जो 70-80 लाख पे गरीबों में जाएगा, मस्कीनों में जाएगा और उन लोगों पे जाएगा जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, उनके खाने के पैसे नहीं हैं। हमारी वो नेकी थी जिसकी वजह से वो हो गया। अब 2024 का इलेक्शन हमने, अल्लाह का शुक्र है, पायनर ग्रुप हमारा, जिस पायनर ग्रुप की क़यादत कर रहे हैं अली साम असगर साहब, बहुत मेहनत कर रहा है, जोशीला नौजवान है, जोशीला, उसकी क़यादत में हमने तकरीबन 225 यूनियन के हमारी इसी कमेटी है। फिर हमारी उसके बाद कोर कमेटी है
जो 50 के राउंड है, हम हर किसी को बोलने का टाइम देते हैं, हर किसी का करते हैं कि उसकी राय लेते हैं, फिर फैसला करते हैं। हमने वो जो एक कल्चर है ना मुरूसी सियासत का, वालिद का, फिर बेटे का, बेटा जैसा भी हो बन गया, वो जो है उसको हमने इस वक्त स्टॉप, इंशाल्लाह स्टॉप। आप देखेंगे कि हमें खुद लीडरशिप नहीं चाहिए, हम चाहते नई सोच आए जो चैम्बर को काम करे, चूँकि पाकिस्तान का जो लाहौर चैम्बर है ये बहुत कुछ कर सकता है। मुझे बता दें एक प्रपोज़ल जो इन्होंने कारोबार के लिए SIFC बनी है, बहुत अच्छी बनी है, क्या लाहौर चैम्बर को 10 साल पहले नहीं बनवा लेनी चाहिए थी गवर्नमेंट से मिलके? मैं चूँकि आप इधर देखें, होता है क्या, हमारे साल में 1-2 डिनर जरूर होते हैं सदर पाकिस्तान के साथ, और एक आधा डिनर, 2 डिनर प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होते हैं, लेकिन होता क्या है, फ़ोटो सेक्शन। अच्छा, हमारे जो लोग हैं ना चैम्बर के इसी मेंबर, वो लड़ रहे होते हैं कि पहले वो मैंने खड़े होना, कहना मैंने खड़ा होना। यार ये म्यार है आपका लाहौर चैम्बर का, ये म्यार है कि आपका फ़ोटो सेक्शन। अच्छा, वहाँ से भी घास नहीं पड़ती, फिर वहाँ ये होता है कि हम कोई लेटर लिख के हमें को मिलता टाइम आधे घंटे का, और आधे घंटे में सिर्फ फ़ोटो सेक्शन होता है, तो बाय बाय। ये हमारी रिस्पेक्ट है जी इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े चैम्बर की गवर्नमेंट में। अगर काम करने वाले लोग हों, काम करके दिखाएं, प्रपोजलें दें, तो आपका नाम ना आए, आप आगे ना निकले। आप चूँकि पानी भी जब एक जगह इकट्ठा हो जाए गंदा हो जाता है, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। ये लाहौर चैम्बर का मसला है। थैंक यू वेरी मच।